Hello students, I am Dr. Balpreet Kaur, Associate Professor in Deep SIMT। कल की वीडियो में हमने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था और इसके हमने कुछ एट्रीब्यूट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स किए थे। तो आज की वीडियो में हम इसके लिमिटेशंस और मेथड यूज करेंगे कि कैसे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज इंटरिम एंड नॉट फाइनल रिपोर्ट्स। इंटरिम मीन्स जो हम इन बिटवीन प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें वो कह रहा है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है डू नॉट डिपिक्ट द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एसेंशियली इंटरिम रिपोर्ट्स। द एग्जैक्ट पोजीशन कैन बी ओनली नोन इफ बिजनेस इज क्लोज्ड, क्योंकि अगर हमारा बिजनेस ऑन गोइंग है तो उस केस में हम एग्जैक्ट पोजीशन को डिटरमिन नहीं कर सकते। लैक ऑफ definiteness. Financial statements may not be realistic because they are prepared by the following certain basic concepts and conventions. For example, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि going concern concept gives us an idea that the business will continue and assets are to be recorded at cost. But the value at which asset is shown may not be actually realizable. क्योंकि जो हमने जैसे हम कहते हैं कि हमने एसेट को परचेज किया 4 लाख का, तो उसकी हर साल वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। तो एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट जो वैल्यू है एसेट की वो कम हो जाएगी, लेकिन हम उसको बुक्स में शो कर रहे हैं कॉस्ट बेसिस पे। तो इसलिए हमें जो करेक्ट पोजीशन है वो हम नहीं शो करें। लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव जजमेंट। Financial statements are influenced by the personal judgment of the accountant. He may select any method of depreciation. जैसे मैंने कल आपको बताया था कि depreciation के different methods है, stock valuation के different methods है, तो वो कोई भी method use कर सकता है, राइट तो उसमें क्या सब्जेक्टिविटी आ जाती है। अगर सब्जेक्टिविटी है तो हमारे जो रिकॉर्ड्स है वो कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म नहीं रहेंगे। हमारे जो रिकॉर्ड्स का कंपैरिजन है वो डिफिकल्ट हो जाएगा करना। हम पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी फैक्ट्स को जो हमारे अकाउंट्स में है उसमें हम सिर्फ जो वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम मॉनेटरी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनकी कोई वैल्यू है। जो हमारी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उसको हम नहीं रिकॉर्ड करते, बेशक वो हमारी जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है बेशक हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, राइट। हिस्टोरिकल इन नेचर, बच्चे जो भी हमने देखो जो हमने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम कहते हैं बैलेंस शीट ऑन ए पर्टिकुलर डेट, तो हम जो चीज हमारी हो चुकी है हम उसको देख रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर, कि जो पास्ट है हम उसको एक फॉर्मेट में डाल के देख रहे हैं कि हमारे इतने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, इतने लॉसेस है, ये हमारे एसेट्स है, ये हमारी लायबिलिटी, वो तो हो चुका है, लेकिन उसको हम ये नहीं कह सकते कि इट इज फॉरवर्ड लुकिंग। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल व्यू। वो कह रहे जो स्टेटमेंट्स है वो हमें करेक्ट पोजीशन और रियल पिक्चर शो नहीं करते, सो इट इज नोन एज आर्टिफिशियल व्यू। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन। These statements are sometimes prepared according to needs of the situation or whims of the management. A highly efficient concern may conceal its real profitability by disclosing loss or minimum profit. क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारी कंसर्न्स है, जो हमारी कंपनीज है, वो कुछ मैनिपुलेशंस कर देते हैं। कई बार वो मैनिपुलेशन करते हैं टू सेव द टैक्स, राइट। कई बार उनको लगता है कि अगर हम जरा प्रॉफिट शो करेंगे तो हमें उतना ही डिविडेंड देना पड़ेगा, तो वो कुछ ना कुछ आगे पीछे करके अपना जैसे उनको चाहिए रिकॉर्ड्स वैसे प्रिपेयर कर लेते हैं। इन एडुकेट इंफॉर्मेशन वो तो हमने कर ही लिया है। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने नेक्स्ट करना है एनालिसिस। एनालिसिस जैसे हमने पीछे रेशियो एनालिसिस किया था। रेशियो एनालिसिस में क्या है कि हमारे पास कुछ फिगर, जैसे हमारे पास करंट एसेट्स की फिगर थी, करंट लायबिलिटीज गिवन थी, तो उसके बेसिस पे हमने उनको एनालाइज किया कि जैसे हमने कहा 2:1 रेशियो। 2:1 रेशियो क्या डिपिक्ट करती थी कि हमारे जो एसेट्स हैं, करंट एसेट्स है, वो हमारी करंट लायबिलिटी से डबल है। तो ऐसे हम कुछ इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आर क्लोजली रिलेटेड, क्योंकि जब तक हम एनालिसिस नहीं करते तो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने कहा था कि हमने एनालिसिस करके निकाल दिया कि 2:1 रेशियो आई है, मींस हमारे जो करंट एसेट्स हैं
वो 2 lakhs हैं और करंट लाइबिलिटीज हमारी हैं 1 lakh, राइट। तो मैंने बोल दिया कि मेरे करंट एसेट लाइबिलिटी से डबल है। तो मतलब मैंने बोला कि करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज, इट मीन मैं क्या कर रही हूँ, मैं इंटरप्रिटेशन करके बता रही हूँ। अदरवाइज अगर मैं कह दूं किसी को मेरे करंट एसेट्स इतने हैं, करंट लाइबिलिटीज, को किसी को इतना नहीं पता चलेगा जब तक उसको हम इंटरप्रेट करके हम उसको इजी टर्म में नहीं बताते। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बच्चे इसका आपको थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्कस इन डिटेल द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और आपको इसका प्रैक्टिकल भी आ सकता है। मेनली चांसेस हैं आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के। सो हमने इसको बच्चे अब 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट इज नेचर ऑफ द एनालिस्ट एंड द मटेरियल यूज्ड बाय हिम। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू नेचर। अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल एनालिसिस, सेकंड इज इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस इज मेड बाय दोज पर्सन, एक्सटर्नल मीन्स कोई आउटसाइडर आएगा जो हमारे रिकॉर्ड्स को एवेल्युएट करता है। It is made by those persons who are not concerned with the enterprise. They don't have access to the enterprise. They don't have access to detailed records of the company and have to depend mostly on the published statement. And such type of analysis is made by the investors, credit agencies, government agencies and research scholars. जो उनको आप इंफॉर्मेशन दोगे आप वो उसी बेसिस पे उसका एनालिसिस कर देंगे, उनका डायरेक्टली कोई एक्सेस नहीं है। इंटरनल एनालिसिस कौन करता है, जो हमारी कंसर्न, जैसे हमारे अकाउंटेंट्स हैं, हमारे जो मैनेजमेंट है, जो वो एनालिसिस करती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनालिसिस, क्योंकि उनका एक्सेस होता है अपने हमारे बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स के। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनालिसिस। फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म एनालिसिस, सेकंड इज शॉर्ट टर्म एनालिसिस। Long term analysis is done in order to study the long term financial position or solvency of the concern. जैसे हमने रेशियो एनालिसिस में किया है कि हमने सॉल्वेंसी चेक की थी, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की चेक की है, तो उसके लिए हम करते हैं लॉन्ग रन एनालिसिस। लॉन्ग रन में हम देखते हैं कि कंपनी कितने मतलब कितना हमारे लॉन्ग रन में कितनी ग्रोथ के चांसेस है, कितने उसके डेवलपमेंट के चांसेस है, उसके लिए हम करते हैं। तो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म हम क्या करते हैं फॉर द टू डिटरमिन द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। जैसे हम कहते हैं कंपनी की अर्निंग लिक्विडिटी रेशियो क्या है, राइट। तो उसके लिए हम करते हैं। जो हमारी शॉर्ट टर्म है इसमें हम बेसिकली फोकस करते हैं अपनी वर्किंग कैपिटल एनालिसिस के ऊपर। वर्किंग कैपिटल एनालिसिस क्या होती है, जो हमारी डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हमने पैसा रखा होता है, राइट। Then according to modus operandi of the analysis, first one is horizontal analysis and second is vertical. Horizontal का other name क्या है, dynamic analysis. This analysis is made to review and analyze the financial statements of a number of years and therefore based on financial data taken from several years. कि हमने इसके नंबर ऑफ ईयर्स का डेटा लेके उसको कंपेयर करना है, इसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Second is vertical or static. This analysis is made to review and analyze the different statements, analyze the financial statement of one particular year only, right? जैसे हमने रेशियो एनालिसिस में किया था वो तो आपको क्लियर ही है कि रेशियो एनालिसिस में हम एक पर्टिकुलर ईयर का डेटा लेके उसको एनालाइज करते हैं, राइट। तो आगे जो इसकी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के, जो आपके सिलेबस में है, बीबीए के सिलेबस में कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स एंड ट्रेंड एनालिसिस है इस चैप्टर का। जो एमबीए क्लास है उनके सिलेबस में फंड फ्लो चैप्टर एक सेपरेट इन्होंने दिया है, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट एक सेपरेट चैप्टर है, इसको हम इन दोनों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। दीज आर ओनली फॉर एमबीए स्टूडेंट्स एंड ये हमारा बीबीए प्लस एमबीए के लिए है, और रेशियो एनालिसिस हमारा दोनों क्लासेस के लिए था और वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है, राइट। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स।